आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्री भीमसेन की मुलाकात श्री हनुमान जी महाराज के साथ पृथ्वी के कौन से स्थान पर हुई, शास्त्र में उस स्थान का नाम क्या बताया है। और दूसरा ये जानेंगे कि जब श्री हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय प्रकट कर दिया तो श्री भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री हनुमान जी के समक्ष वो इच्छा जाहिर कर दी कि महाराज, आपने समुद्र लांघने के समय जिस रूप को धारण किया था उस रूप को देखने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, तो कृपा करके आप मुझको अपना वो स्वरूप दिखाइए। तब हनुमान जी महाराज ने उसको समझाया। श्री हनुमान जी महाराज हंसकर बोले, हे वीर भीमसेन, तुम उस स्वरूप को नहीं देख सकते, कोई दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता। उस समय की अवस्था ही कुछ और थी, अब वह नहीं है। सतयुग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का युग वो समय दूसरा ही है। यह काल सभी वस्तुओं का नष्ट करने वाला है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता, महर्षि, ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार सभी वस्तुओं के शरीर, बल और प्रभाव में भी न्यून अधिकता होती रहती है। अतः हे कुरुश्रेष्ठ, तुम उस स्वरूप को देखने का आग्रह न करो। मैं भी युग का ही अनुसरण करता हूँ, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। तो ये कुछ श्लोक मैंने श्री महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व के 149वें अध्याय का श्लोक नंबर 2 से 9 के अंतर्गत कुछ का भावार्थ सुना दिया। अस्तु, फिर क्या हुआ? तो भीमसेन ने फिर पूछा। भीम ने कहा, हे कपिप्रवर, मैं आपका वह पूर्व रूप देखे बिना किसी प्रकार नहीं जाऊंगा। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूं तो आप स्वयं ही अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर दीजिए। ये 150वें अध्याय का पहले श्लोक का भावार्थ था। तब श्री भीमसेन का ऐसा आग्रह करने पर श्री हनुमान जी महाराज ने मुस्कुराकर उन्हें अपना वह स्वरूप दिखा दिया, जो स्वरूप उन्होंने समुद्र लंघन के समय धारण किया था। उन्होंने अपना स्वरूप इतना विशाल कर दिया और उस स्वरूप की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी बढ़ा दी कि वह शरीर दूसरे पर्वत के समान लगने लगा। उस समय हनुमान जी ने कहा, हे अनघ, तुम यहाँ मेरे इतने ही बड़े रूप को देख सकते हो, परंतु मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। मेरे मन में जितनी बड़ी भावना होती है मैं उतना ही बढ़ सकता हूँ। भयानक शत्रुओं के समीप मेरी मूर्ति अत्यंत ओज लेकर बढ़ती रहती है। वो पर्वत जैसा शरीर देखकर भीमसेन घबरा गए और उन्होंने श्री हनुमान जी से प्रार्थना की, हे महाराज, आप अपना विशाल शरीर का प्रमाण अब समेट लीजिए। तब श्री हनुमान ने अपना बढ़ाया हुआ शरीर, जो अत्यंत विशाल था, उसका उपसंहार कर लिया और अपनी दोनों भुजाओं से श्री भीमसेन को हृदय से गले लगा लिया और भीमसेन को आशीर्वाद भी दिया। हे महाबली भीम, जब तुम महाभारत के युद्ध में बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सेना में घुसकर जब तुम सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा देकर करूँगा। और अर्जुन के लिए भी बोले,
कि अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा कि जिससे शत्रुओं का प्राण वो गर्जना हर लेगी, और ऐसे तुम लोग शत्रुओं को सुगमता से परास्त कर दोगे और युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। तो भीमसेन को वो सौभाग्य प्राप्त हो चुका कि त्रेता युग में जब अवतार लिया श्री हनुमान जी महाराज ने, तो द्वापर में भीमसेन की उनसे भेंट हुई और भीमसेन के आग्रह पर, प्रार्थना पर श्री हनुमान जी महाराज ने अपना वो विशाल स्वरूप भी दिखा दिया और आशीर्वाद भी दे दिया। और जिस स्थान पर वो मिले थे, जो मैंने प्रारंभ में और पिछले प्रवचन में बोला था, उस स्थान का नाम अब मैं आप लोगों के समक्ष बताने जा रहा हूँ। तो श्री महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में 146वें अध्याय में उसका जिक्र है। अब उस अध्याय का शीर्षक सुनिए। तो वेदव्यास लिखते हैं, भीमसेन का सौगंधिक कमल लाने के लिए जाना और कदली वन में उनकी हनुमान से भेंट। तो वन का नाम यहाँ बताया है कदली वन। तो ये नाम शास्त्र में जो वर्णित था वो मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष ये बताने जा रहा हूँ कि शास्त्र में किसकी बात मानकर, किससे सलाह लेकर किसने राम सेतु को बंधवाया, यानी शास्त्र में जो प्रमाण है लिखा हुआ वो मैं आप लोगों के समक्ष बताऊंगा। राम सेतु के विषय में, वो महासागर पर जो पुल बंधवाया। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय।